ईद तक जो आपने वीडियो देखी है उनमें जो है अलग अलग संगठना के लोग जो अपना चैनल पाए और उन्होंने अपनी राय रखी, लेकिन अभिलेख भाई है जो एचएयू यूनिवर्सिटी जिसका जो पूरा मामला है उसका स्टूडेंट है इस भाई तक, क्योंकि अंदर की बात जो है खोल के यो बता सके है। इस पर चर्चा करें भाई। सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई सब ने। क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम अभिलेख है भाई। कौन से है? एमएससी का स्टूडेंट हूँ। एचएयू। एचयू में ही एमएससी सेकंड ईयर, अब मेरी पूरी होने वाली है एमएससी। अच्छा, आपका मामला जो है वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई जो रक्षक थे जो गुरु थे वह जो आप पर लठ बरसाने लगे? ऐसी नौबत जितना मन लागा है भाई, जब तक ऊपर तक कोई आदेश नहीं देगा इतना कोई नीचे वाला अपना फैसला नहीं ले सकता। जब राजा आदेश देगा जब भी मंत्री कुछ करेगा, जब भी सिपाही कुछ करेंगे। तो जितना हमें लग रहा है भाई आदेश ऊपर तक ही आए हैं कहीं ना कहीं, उसी का कारण यह नौबत आई। उन्होंने अपनी अपनी छवि राजा के सामने बढ़िया बनाने के चक्कर में, प्रस्तुत अपने आप ने बढ़िया रिप्रेजेंट करने के चक्कर में बालक के साथ यह हरकत करी है। आपकी कौन सी ईयर इस यूनिवर्सिटी में? मेरे ईयर हाँ। मैंने 6 साल है भाई। 6 साल है। फिर तो जो आपने एक एक बात जो आपके आंखें आगे देखी है। सबसे पहले बात मैं वीसी साहब से शुरू कर लेता हूँ। वीसी साहब का इस मैटर से पहला उसका एक मैटर में जो आदमी का दिमाग के ब्राके प्रेशर हो, इससे पहला रवैया किसा था? हमने 6 साल हो गए जब तक ये विषय आया है, हम यही हैं। मेरे बैच के जो भी हैं सारे यही स्टूडेंट रहे हैं। हमने जब भी कोई परेशानी हुई है हमने कोशिश करी है हम वीसी सर तक जाके मिले। जो भी प्रोसीजर हो है, जो भी वो प्रोटोकॉल होता है भाई, पहले इससे मिलो, पहले उससे, फिर उससे ऊपर वाले से मिलो, हम सबके पास गए हैं। हमें जब पता चला है कि भाई इकलौते वीसी सर हैं जो हमारी समस्या सुलझा सकते हैं ये इस तरह की, तो हम जब भी हमें समस्या हुई है, इससे पहले भी हमारी स्टाइपेंड घटाई गई, तब भी, उसके अलावा जो भी हमारे साथ परेशानियां हुई हैं, हम हमेशा एकत्रित होकर शांतिपूर्वक वीसी सर से मिलने गए हैं। लेकिन जब से 6 साल से हम यहाँ हैं तब से एक बार भी हम वीसी सर से मिल नहीं पाए हैं। अच्छा। हम जाते हैं या तो वीसी सर किसी दौरे पे होते हैं या वो अंदर होते हैं तो उन पे समय नहीं होता, वो मीटिंग में व्यस्त होते हैं। मतलब इस वीसी के पास छात्रों के लिए बिल्कुल समय नहीं था इसके पूरे कार्यकाल जो अब तक चला है उसमें। अच्छा, कुछ बुराई तो जो है वीसी साहब की सारी करने लग रहे हैं, कुछ तो इस यूनिवर्सिटी में ना अच्छा काम दिख रहा होगा। अच्छा, इन्होंने हमारे हिसाब से तो बहुत करा है। जो मैं बताऊं, जो भी समारोह होते हैं उसमें फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से तो कुछ भी उद्घाटन करना उसमें सबसे आगे मिलेंगे, कोई भी कार्यक्रम हो उसमें कुछ तोहफा लेना हो या देना हो, किसी को प्रस्तुत करना, उन कामों में तो ये बहुत आगे मिले। हमारे हिसाब से तो यही अच्छा किया है। कदे वीसी साहब ने नहीं करा भाई बड़का कोई जो है कमेटी बुला लियो या वीसी साहब सामने ताके भाई तुम ठीक हो, तुमने कोई समस्या? कमेटी बुलाना तो भाई बहुत दूर की बात है। वीसी सर ने जो बच्चे कमेटी खुद बना के गए हैं उनसे ही नहीं मिले, खुद से बुलाना तो बहुत दूर की बात है। वो तो ये मेरे हिसाब से सोच भी नहीं रहे कभी कि मिलेंगे या कि मिले होंगे, पहले भी कहीं रहे हों। तो ये जो बच्चे जा रहे हैं उनसे ही नहीं मिल रहे। यानी कैस का वीसी साहब कुर्सी की पूरी फीलिंग ले रहे हैं। बस हमारी तरफ से तो यही है और हमारी मांगे भी यही हैं कि अगर वो छात्रों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता तो वो उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, उसे वहाँ से हटाया जाना चाहिए। 10 तारीख ना पूरे थे? 10 तारीख ने मैं यही था, सुबह नहीं था, मैं शाम में था, सुबह मैं घर में था। रात वाला जब लाठीचार्ज हुआ? हाँ, मैं उस समय यही था। तो वह घटना बता सको भाई, कुकर होया है अचानक जो है वो लोग आए हैं या फिर प्लान बना के आके कुछ हुआ? प्लान तो पता नहीं, उस दिन शाम को हम गए थे, सुबह गए थे, वो तो आपको पता है। गार्ड्स ने मारपीट करी, गाली गलौज करी, आपने वीडियो भी देखी होगी। उसमें एक गार्ड तो जो झंडा लगाते हैं वो लोहे वाला पाइप मारने के लिए भागा लेके। मतलब इनकी मंशा शुरू से मारने की ही रही है। और शाम को जब ये मुद्दा की गार्ड्स ने हाथ उठाया है और जो हमारा स्कॉलरशिप का मुद्दा था, हम दोनों लेके वीसी सर के आवास पे पहुंचे क्योंकि ऑफिस में वो नहीं मिले हमें। तो हमें हुआ कि हम घर के आगे जाके गुहार लगाएंगे तो शायद वो हमारी बात सुन लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए, हमें ये बोला गया कि भाई यहाँ तुम नहीं आ सकते। हम वहीं शांतिपूर्वक, हमने मांग की हम यहीं शांतिपूर्वक बैठ तो सकते हैं, उन्होंने उसके लिए भी मना किया कि तुम कहीं नहीं बैठ सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है कुछ भी। मतलब छात्र मिल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते इनके हिसाब से। तो हम वहीं बैठे थे। तो वीसी सर की गाड़ी आनी थी, तो बच्चों का ये था कि भाई क्या पता सर गाड़ी का शीशा नीचे करके ही हमसे 2 मिनट तो बात करें, हमारी बात सुन लें, कि क्या पता हमारी बात इन्हें पता ही ना हो हम क्या मांग कर रहे हैं। हमें ये था कि वो हमारी बातें सुने, पर वो अपने घमंड में कह सकते हैं या जो भी आप शब्द सही समझें, वो बिना गाड़ी रोके
भगा ले गए कि किसी बच्चे के पैर के ऊपर से गई है, चोट लगी है, उन्हें कोई फर्क नहीं है उस चीज़ से, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वहाँ पे जो प्रशासन के जो अध्यापक थे हमारे, कुछ जो DSW सर थे, वो उग्र हो गए और उन्होंने लाठी मारने का आदेश दे दिया। वो भी पूरे अच्छा, तो अचानक जो है ना लाठी मारनी शुरू कर दी। हाँ, उन्होंने लाठी मारने, छात्रों ने बात करनी चाहिए, बात नहीं हुई तो उन्होंने धक्का मारा छात्रों को और फिर लाठी मारनी शुरू कर दी कि मारो इनके। तो आप वीडियो में देख भी सकते हैं, जो हमारे प्रोफेसर ने 10 बार लगातार सर पे वार किया है। 2 छात्रों के, दोनों का सर फटा, एक के 9 टाके, एक के 3 टाके आए हुए हैं। तो वो मारने की मंशा से ही होता है। अगर भागने का भी मौका नहीं दिया, पीछे भागने का मौका, वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितने लगातार, कितनी फुर्ती से वार कर रहे हैं। अध्यापक इतनी फुर्ती से तो वार नहीं कर, हमें लग रहा है वो कोई योद्धा ही है जो इतनी फुर्ती से मार सकते हैं। तो उसके बाद जो है, जैसे आपने देखा भाई, आपके साथी जो है घायल हो गए, किसी का सिर फूटे, किसी का हाथ टूटे, तो उसके बाद आप लोग अस्पताल में लेके गए या यूनिवर्सिटी द्वारा? हम अस्पताल में ले गए। यूनिवर्सिटी तो जब तक हमने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू नहीं कर दिया, जब तक यूनिवर्सिटी को ये नहीं हुआ कि ये छात्र तो अब अपनी मांगों पे अड़ गए हैं, तब तक यूनिवर्सिटी से तो कोई वहाँ मिलने तक नहीं गया। जो एडमिटेड छात्र हैं उनसे मिलने तक नहीं गया। मिलना दूर की बात है सर, वहाँ पे MLR तक नहीं होने दी, दबाव बना के पर्ची तक नहीं कटने दी हॉस्पिटल में। MLR में फैब्रिकेशन करवाया, जो 9 टाके 0.5 सेंटीमीटर इतना होता है, आधा पोरवा, इतने हिस्से में कह रहे हैं 9 टाके आए हुए हैं। जबकि आपने फोटो भी देखी होगी, पूरे इंटरनेट पे वायरल है। इतनी लंबी चोट है, उसको इन्होंने सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर बताया। मतलब स्पष्ट है कि ये दबाव बना के सिर्फ छात्रों को यहाँ से हटाना और दबाना चाहते हैं। इनकी यही प्रवृत्ति है। उसके बाद बात कर लूँ, 10 तारीख की बात, आज 17 तारीख हो गई है, धरना चलन लग रहा है, तो लगातार आप लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाने लग रहे कि दबाव लग रहे हैं, प्रेशर है, उसमें कितनी सच्चाई? उसमें पूरी 100% सच्चाई है। बच्चों, भाई देखो, पेपर है, पेपर चल रहा है, तुमने तुम्हारी डेट शीट निकाल दी, भाई इस तारीख को पेपर है। अब मेरा पेपर है, भविष्य मेरा है, तो इच्छा भी मेरी होगी मैं वो पेपर दूं या ना दूं। अगर ये धरना चल रहा है, धरना नहीं चल रहा होता तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी छात्र से कौन पेपर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। बट धरना चल रहा है तो ये एक एक छात्र को हॉस्टलों में जाके प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें पेपर देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी डिग्री नहीं होने देंगे, तुम्हें यहाँ से सुचारू रूप से रहने नहीं देंगे, हम तुम्हें पेपर देने जाना जरूर पड़ेगा। यानी कि चारों तरफ से हर प्रकार का प्रेशर आप लोगों जो जो ये UG और PG के स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर है, उन पे ये दबाव बनाया जा रहा है। और जैसे कि जो जिनकी MSc कंप्लीट होने वाली है या जिनकी PhD कंप्लीट होने वाली है, उन्हें सेमिनार, एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है अपनी डिग्री करने के लिए। उसमें भी ये अब नया वो निकाला है नोटिस की अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, मैं स्ट्राइक का हिस्सा नहीं हूँ। ये कहीं नहीं लिखा कि भाई अगर कोई किसी शांतिपूर्वक धरने का हिस्सा है तो वो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेजेंटेशन मेरे काम की है, मैंने वो किया है, आप वो देखो। मैं उसके बाहर क्या हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब, मेरा काम देखो तुम, क्योंकि प्रेजेंटेशन में संविधान जो है इस बात का हक देवा है, आदमी आपकी आवाज उठा सके है। बट ये प्रशासन नहीं दे रहा हमें हक, हम अपनी आवाज शांतिपूर्वक उठाए। तो लास्ट में आप लोगों की मांग की? हमारी सबसे पहली और प्रमुख मांग, जो प्रबल मांग है, जिस पे सभी छात्र डटे हुए हैं, वो यही है कि VC सर पहले अपना इस्तीफा दें। उसके बाद जो उस दिन इन्वॉल्व रहे हैं इसमें, लाठीचार्ज में, जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, जिन्होंने मारने के आदेश दिए हैं, उन सब पे उचित कार्रवाई हो। और जो हमारे स्टाइपेंड वगैरह घटाए गए हैं और सीट्स घटाई गई हैं, वो हमें मिलें वापस, क्योंकि फीस तो ये हर साल बढ़ाते जा रहे हैं निरंतर, पर स्टाइपेंड नहीं बढ़ा रहे। इन्हें करना तो, अगर इंसानियत के नाते या फिर एक छात्र की सोचें, तो इन्हें करना यही चाहिए कि ये भाई जितने प्रतिशत फीस बढ़ी है, हर साल उतने प्रतिशत स्कॉलरशिप बढ़ाते चले, पर इन्होंने घटाई है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग, मुख्य मांग तो जो जनता तक यही है, जो हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं, हम कोई सरकार विरोधी छात्र नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। हमें पता है हमारी मांग सरकार ही पूरी कर सकती है, तो हमारी सरकार से ही गुजारिश है कि हमें ऐसे तानाशाह VC से बचाया जाए और इसे यहाँ से हटाया जाए। चलो भाई, लास्ट में एक बार मैं कहना चाहूँगा, इन भैया के चेहरे देख लो, जो वो नुका रहे अड़बादी बालक है हुए हैं, उनके चेहरे बता दिया जाकर, नुकारा पूत के पैर पालना में दिख जाकर, इनकी शक्ल देख लो, इनकी बात करने का लहजा देख लो, तरीका देख लो। अगर उस तो आपने नु लागे है नहीं भाई ये आतंकवादी है या अड़बादी है, तो वे संग इन्ना फांसी तोड़ दो। लेकिन आपने लागे इनकी जायज लड़ाई है, ये जो है आपके आका की लड़ाई लड़ने लाग रहे हैं,
तो जितने भी लोग इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनकी सपोर्ट दो, इनका सहारा बनो, क्योंकि ये लड़ाई खुद की नहीं लड़ने लग रहे, आने वाली जनरेशन की भी लड़ने लग रहे हैं। आज हो रही है, कल उसका आप भी पाओ, आपके बालक भी पाओ। तो आप किसके बारे में राय के खुल के कमेंट करो, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।